हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट निखिल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज। आज मैं आपको सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं। इसमें अक्सर हमें एक कन्फ्यूजन होती है कि मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन किस में होती है और डबल मेम्ब्रेन किस में होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ना, वो हमारे पास सिर्फ 3 है। वो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। जबकि आप देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और जो भी बाकी जो बचेंगी वो होंगी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और जो नॉन मेम्ब्रेन होंगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें दो टाइप के रेटिकुलम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि नो राइबोसोम अटैच्ड, इसमें कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके सरफेस पे। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब क्योंकि उसमें कोई राइबोसोम नहीं है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, तो इससे आप इसके फंक्शन का पता कर सकते हैं कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे ही अब इसके पास राइबोसोम नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के पास, तो इसका मतलब ये प्रोटीन नहीं बनाता, तो ये क्या बनाएगा, लिपिड लिपिड सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। पाइल ऑफ फ्लैटेन सेक्स एंड स्मॉल वेसाइकल्स। इसमें क्या होता है, काफ़ी फ्लैटन ऐसे करके सेक्स होते हैं लंबे लंबे, और स्मॉल वेसाइकल है, छोटा सा वेसाइकल होता है ये। इसका काम होता है पैकेजिंग द मटेरियल, डिलीवर द इंट्रासेलुलर और सिक्रीट आउटसाइड। पैकेजिंग मटेरियल का काम होता है इसका, मतलब जैसे कि लिपिड और प्रोटीन है, इसमें ये क्या करता है, ग्लूकोज की शुगर लगा देता है, तो ये बना देता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये याद रखिएगा कि लिपिड और प्रोटीन का काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, और जबकि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है, गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू एटीपी। तो ये क्या करता है, पावर हाउस ऑफ सेल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाने का काम करता है। ये भी वेसाइकल बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, जैसा कि मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। फिक्स्ड फॉर्म यूजुअली स्फेरिकल स्फेरिकल होता है ये, और कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या फिर किसी में आरएनए भी होता है, तो वो किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, एनिमल, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में, कि जो एनिमल सेल होता है उसमें काफ़ी छोटा वैक्यूल मिलता है, और प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज बड़ा होता है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, और इसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है, और इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसका वो एक खास नाम होता है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इट्स अ बबल लाइक सैक, मतलब एक जैसे एयर बबल होता है ना, उसकी तरह होता है ये। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट स्टोरेज। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को और जो भी वेस्ट मटेरियल है किसी भी सेल में, तो उसे स्टोर करने का काम होता है। मेंटेनेंस ऑफ टगर प्रेशर, ये टगर प्रेशर को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड भी जैसा कि मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर, तो क्रोमोप्लास्ट भी कलरफुल होते हैं, बट याद रखिएगा ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर होगा ना उसे हम क्रोमोप्लास्ट में काउंट करेंगे। सो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जो भी कलर होगा वो क्रोमोप्लास्ट में होगा। और जो फ्लावर, तो कलर टू फ्लावर मीन्स फ्लावर में जो भी हमें कलर दिखाई दे रहा है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, बिकॉज फ्लावर इज़ कलरफुल, ग्रीन नहीं होता, काफ़ी कलरफुल होता है, तो वो उसका कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं, कोई भी कलर नहीं होता इनमें। एंड स्टोर द फूड मटेरियल्स, हमारा फूड मटेरियल स्टोर करने का काम होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं, ये सब। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, और ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, मतलब ये हमारे खुद के ही सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं, खुद के सेल्स को ही खा लेते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जाता है।
नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हमारे पास 3 डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। वो हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। उसके अलावा हमारे पास ये 3 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल्स। इनके अलावा जो भी बचेंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। सो स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज, छोटी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, काफ़ी स्फेरिकली होती हैं ये भी। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, पुराने टाइप के सेल जो होते हैं, उनमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, एडवांस टाइप के जो सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल होता है। डायनेमिक नेटवर्क ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन फिलामेंट्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स बहुत सारे आपस में जुड़े होते हैं, तो उसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है इनका, और ये साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। इनका काम क्या होता है, मेंटेन शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो भी सेल है ना, उसकी शेप को मेंटेन करते हैं और हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ शॉर्ट सिलेंडर्स यूजुअली राइट एंगल टू ईच अदर नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसे करके सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ये है एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल है। जब ये सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री पे लगे होते हैं ना, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजुअली राइट एंगल होते हैं ईच अदर, और ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के आस पास होते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन हेल्प टू ऑर्गेनाइज द माइटोटिक apparatus। जब भी सेल डिवीजन होता है, मतलब सेल डिवाइड करेगा, तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, ये एक माइटोटिक apparatus बना लेते हैं। माइटोटिक apparatus क्या होता है, माइटोटिक apparatus यूजुअली हम इसे कहते हैं कि जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स हो प्लस 2 एस्टर्स होते हैं। सो माइटोटिक apparatus इज स्पिंडल फाइबर्स प्लस 2 एस्टर्स। ये हमारे टॉपिक था, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, और जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, याद करने के तरीके बताए हैं, उनको आप थोड़ा-सा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।